कंग दे रंग। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आयुर्वेद का रचनाकाल 5000 वर्ष पुराना है। ईसा पूर्व युग की 3री शताब्दी में कश्मीर में जन्मे महर्षि चरक कुषाण राज्य के राजवैद्य थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में सुप्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता की रचना की थी। चरक संहिता में रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का जिक्र है और इसमें सोना, चांदी, लोहा और पारा धातुओं के भस्म और उसके उपयोग का वर्णन है। वेद प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के प्रकाश स्तंभ रहे हैं। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य कश्यप आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। हमारे देश में पहला आयुर्वेद औषधालय सन 1878 में कलकत्ता में कविराज चंद्र किशोर सेन ने खोला था। 21वीं शताब्दी के शुरू में केरल की आर्य वैद्यशाला और 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत हुई। 2014 में भारत सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी दुकान से जहां आयुर्वेद में प्रयुक्त की जाने वाली सभी प्रकार की औषधियां यहां मिलती हैं और आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। पुराने समय में जब ऋषि मुनि थे, जब चिकित्सा की इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो जंगलों से जड़ी बूटी लाकर उसकी दवाई बनाई जाती थी और इलाज किया जाता था। आयुर्वेद के जनक ऋषि चरक ने बहुत सी दवाइयां हमें दी हैं और वो दवाइयां आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन आज ज्यादा हम एलोपैथिक पे या दूसरी दवाओं पे हैं। सब दवाओं की अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन जो आयुर्वेद का काम है, जो इन जड़ी बूटियों से, जो देसी नुस्खे होते हैं, उनसे जो इलाज होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर कोई कह दे कि आपको हरड़ बेरेडा लेना है या कुछ ऐसे बड़े नाम होते हैं, तो कभी आपको परचून की दुकान पे जाना पड़ता है, अंदरून शहर में जाना पड़ता है, कहीं आपको पुरानी पंसारी की दुकान पे जाना पड़ता है। अलग अलग जगहों से चीजें मिलती हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मैडम सोनिया दुग्गल से। नमस्कार मैडम। मैडम, एक बात बताइए कि ये जो सारा जंगल आप एक ही जगह रिद्धेश्वर में आप लेके आ गए हैं, ये है पारस ट्रिनिटी सेक्टर 63 में, जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी शॉप खोली। और आप पीछे देख रहे हैं, ये तो बाकी चीजें तो होती हैं, लेकिन ये जो देसी नुस्खे हैं, देसी चीजें हैं, वो किस किस काम आती हैं और सर्दियों में जबकि खांसी जुकाम वगैरह बहुत होता है, उस वक्त उनका क्या रोल रहता है? हाँ जी, हमने ये दिसंबर 2020 में खोली थी। दैट वाज द पीक कोविड पीरियड, इनफैक्ट द सेकंड वेव ऑफ कोविड, एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड दैट वी शुड स्प्रेड आवर नॉलेज टू द वर्ल्ड एंड दुनिया को बताना चाहिए कि ये सब चीज़ें तो हमारी इनफैक्ट उसमें रूट्स में है और हमें यूज़ करनी चाहिए उन्हें। एंड also because we would have discussed with you earlier, my father was who came from Pakistan, was more into पाकिस्तान में किस जगह से? He was from Sindh. Okay. And वो आए and he came with this knowledge. और उन्होंने अपने वो हिकमत करते थे ऐसी चीजें? हाँ जी, बिल्कुल। और इससे ज्यादा करते थे वो जी। और जी 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 अपने 70 साल के उन्होंने करियर में जी बहुत लोगों को ट्रीट किया थ्रू आयुर्वेदिक हर्ब्स जी जी जी। एंड उन्हीं की लेगेसी को मैं आगे लेके जा रही हूं। तो क्या आपने पिताजी से आपने कुछ सीखा? उन्होंने कुछ ज्ञान दिया? हाँ जी, ज्ञान दिया और उन्होंने हमें बताया कि एग्जैक्टली जो औषधियाँ हैं वो किस चीज के लिए यूज होती है। अच्छा, तो आप एक एक करके बताएंगे? ये जो बहुत सी चीजें रखी है आपने। चीजें बहुत सारी हैं, बट कुछ फिलहाल सबसे बढ़िया जो हर्ब है ये है चिरायता। इसको दिखाइए आप। इसका ये है चिरायता। ये किस काम आता है? ये नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। तो ये लकड़ियां हैं, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ये जंगल से उठाई हुई पंजाबी के अंदर डक्के है, डक्के। हाँ जी। सो ये लकड़ी है और बट वेरी पावरफुल। इसको थोड़ा खोल के देखें। हाँ जी, दिखाइए। ये ऐसे लगेगा आपको चिड़िया के घोंसले में लकड़ियां हैं जी जी, लेकिन बहुत कीमती है। वेरी वेरी गुड। किस काम आती है ये? ये नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर है। ओके। और मतलब आपको बस इसका काढ़ा बनाना है
सिंपल 4-5 लकड़ियाँ लेके सोक करके काढ़ा बनाइए एंड हैव इट, यूज इट फॉर अ मंथ, महीना भर पीजिए एंड यू सी द रिजल्ट। और लॉकडाउन के अंदर भी इसका काफी कुछ उपयोग हुआ होगा? यस, बिकॉज वो क्या कहते हैं, कोविड में बुखार नहीं जा रहा था, वी हैड लॉट ऑफ कंजेशन एंड स्टफ, जी। तो उसमें इसने बड़ी बड़ी भूमिका निभाई। तो बजाय हॉस्पिटल जाने के जो हमने हिंदुस्तानियों ने घर में इलाज किया, जी, ये आई थिंक ज्यादा काम आया। तो ये जो देसी इलाज है ये आप खुद भी यूज करती होंगी? हाँ जी, हम तभी खुद करते हैं। माशाल्लाह आपके चेहरे पे ग्लो भी है, ब्लड प्यूरिफायर भी आप बता रही हैं सही तरीके से। हाँ जी। दूसरी क्या चीज है? दूसरी चीज है, ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमने अश्वगंधा। सबने देखा है, नाम सुना है, इसका क्या उपयोग होता है? खोल के दिखाइए। हाँ, इसमें सर, इसमें ना हमें अश्वगंधा का पाउडर मिलता है बाजार में। जी जी अब एक्चुअली होता क्या है, पाउडर में ना इट इज नॉट इन इट्स प्योर फॉर्म। जी पाउडर में बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती हैं। जी। दिस इज प्योर, सो थोड़ी मेहनत लगती है कि भाई आप घर जाएं, इसको कूट के और इसका पाउडर बना के यूज कोट के मिंज कर दो यदि। हाँ जी। बट अश्वगंधा इन जनरल वेरी गुड फॉर द मेल्स, फॉर द फीमेल्स। इसमें बहुत ताकत है। तो कहीं पे भी वेयर जहाँ आपको लगता है कि मतलब बिकॉज ऑफ एज या स्ट्रेस है, आजकल हम बहुत कंप्यूटर वर्ल्ड हो गया है, हम मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बच्चों का स्ट्रेस है, वॉट एवर, सो दिस इज अ मैजिक हर्ब अगेन। और ये है, अगर उम्र ज्यादा हो जाए तो मेरे भी काम आएगी, मेरी भी उम्र बढ़ रही है। ये आपने बहुत अच्छा बताया, ये है अश्वगंधा। दूसरा एक और आपने रखा हुआ है, बड़ी पीपल। बड़ी पीपल, ये हमारी दादी नानी यूज किया करती जी जी, थी। बड़ी पीपल। और ये पुराने अगर हम देखें तो हमारे बड़े बड़ों के घरों में और आज भी उनकी डब्बियों में पड़ा मिलेगा हमें। हाँ, ये बिल्कुल चूरन की गोलियों जैसा लग रहा है, चूरन लंबे चूरन। दिखाए। बट दिस अगेन इज सेम लाइक दिस एंड जी, ये देखिए, ये किस काम आता है? ये बेसिकली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करता है। सो अगर हमें पता होगा, आयुर्वेदा जो जब भी ट्रीट करता है, दे ट्रीट यू थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। दे विल टेल यू कि आपका अगर अंदर ठीक है तो आप बाहर ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट डज, इट क्लींजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। हिमाचल की एक कहावत है कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। तो अब ये चीजें उसको क्योर करती है सारी, ये डाइजेस्टिव। बेसिकली हमारा जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, सो इट विल क्लियर दैट। ओके। और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, नज़ला वगैरह होता है, जैसे कोल्ड एंड कॉफ जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो इन सब का पाउडर बना के लेना होता है? इनका पाउडर बनाइए, और सबसे बेस्ट जो यूज है इसका ये है कि इनका काढ़ा बनाइए। आप मतलब चाय में डाल के भी आप पी लें। ओके, आप रूटीन में भी आप इनको पीस कर आप चाय में डालते जाइए और पी लीजिए। होता क्या है ना सर, जब हम काढ़ा बनाते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं होता है कि हम दवाई ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है। सो द बेस्ट वे इनको लेने का ये होता है कि आप इसको चाय में डालिए या अपने दूध में डालिए एंड ले लीजिए। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी। ये आपको कोई और इशू नहीं होता एंड आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दवाई ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपको क्योर करती हैं, प्योर करती हैं और आपके शरीर को एक नया रूप देती हैं। एक और चीज आपने रखी है, ये है शतावरी। शतावरी शतक के साथ जुड़ी, 100 के साथ। ये औरतों के साथ जुड़ी है। अच्छा। ये बहुत जरूरी और है। ये मतलब जो भी घर की औरतें हैं, भले ही वो बच्चे हो, बच्चियां हो या बड़े बुजुर्ग हो, हमारी एज के हो, बहुत अच्छा है। जितनी भी विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, यूट्रस का है, फॉर ये अपना मेनोपॉज की इश्यूज होती हैं, और पीसीओडी होता है, ये उसके लिए ऑल रिलेटेड टू विमेन बेसिकली। इसको भी पीसना पड़ता है? मैजिक हर्ब फॉर विमेन। पीस के इसका काढ़ा बना के। तो यानी कि आप अगर आयुर्वेदिक चीजें लेना चाहें, दवाई लेना चाहें, तो सबसे पहले आपको घर में पीसने का जुगाड़ तो रखना ही पड़ेगा। वो तो मिक्सी आई थिंक इज कॉमन। मिक्सी में हो जाते हैं? मिक्सी में हो जाती है, दे आर नॉट हार्ड, तो मिक्सी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और वेरी इजी टू यूज ऑल्सो। और एक और चीज आपने रखी है, ये है हर श्रृंगार के फूल।
हार श्रृंगार के ये फूल- मेकअप से रिलेटेड तो नहीं? नहीं जी, उसका नाम बस वही है। ये अगेन जी बड़े सुंदर से फूल हैं, जी जी, ये बट दिखाइए। ये नर्व्स के लिए होते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी। जी। तो ये नर्व्स में कैसे मदद करते हैं, क्या काम करते हैं, ये बताएं। ये नर्व्स जितनी भी हमारी स्पेशली शोल्डर वाली जो नर्व्स होती हैं, जो हमारे बैक पेन में और चेस्ट में जितनी नर्व्स हैं और ऑफ कोर्स इन द बॉडी आल्सो, वो उनको खोलता है। नाम बड़ा प्यारा आपने रखा है रिद्धीश्वर, इसके पीछे क्या है? रिद्धीश्वर के पीछे सर एक कहानी है। जी। रिद्धि इज आवर डॉटर ओके, and Ishwar is my father. So as I told you, my father was केम फ्रॉम सिंध। came from Sindh, and he was in this business, and I'm carrying forward his legacy. ओके, So रिद्धि और ईश्वर को कंबाइन करके हमने परमपिता परमेश्वर का नाम रखा है रिद्धीश्वर। हाँ। और हम काम भी वैसा ही करते और हैं। यही बात आप सिंधी में बता सकती हैं? सिंधी में असां सभिनीनि खे सुख पहुचाइण था चाहियूं ऐं सुठियूं शयूं ॾियण था चाहियूं। असां ईअं चाहियूं था त जेका असां वटि नॉलेज आहे उहा ॿियनि तक पहुचे ऐं सभु उन्हनि जो फ़ाइदो वठनि। तो आप अकेले तो नहीं होंगे, इतना बड़ा आपने ये दुकान खोली है, बहुत बड़ा आपका ये शोरूम है। हाँ। आपको किस किस की मदद मिलती है? हस्बैंड से आपको मदद मिलती है? हाँ, मेरे हस्बैंड है कुणाल दुग्गल, जी। तो वो और मैं हम दोनों साथ चलाते हैं ये बिजनेस। और मेरी माता जी हैं जो हमें गाइड करती हैं। रिद्धीश्वर में मेरे साथ हैं रिद्धीश्वर के मालिक कुणाल दुग्गल। दुग्गल साहब, ये जो चीज़ें हैं आप बहुत साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं, कहाँ से लाते हैं, कैसे आप इनको तैयार करवाते हैं? ये सारी चीज़ें पैन इंडिया सोर्सिंग है हमारी। जो चीज़ जहाँ की अच्छी है हम कोशिश करते हैं वहीं से ला करके यहाँ कस्टमर्स को दी जाए। हमारे स्टोर का एक मोटो है कि जो हम खुद खा सकते हैं वही हम अपने कस्टमर्स को खिलाएं। जी। अब जो दालें हैं हमारी ये सारी अनपॉलिश्ड, पेस्टिसाइड फ्री हैं। चावल भी हमारे अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे गोविंद भोग हो गया, इडली राइस हो गया, बाकी सब तरह के चावल हैं। आटे हम खुद पिसवाते हैं अपने, चक्की हमारी अपनी है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मैडम से हम बातचीत कर रहे थे, ये जितना भी देसी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो पीसने वाली होती हैं, क्या आप उनको पीस कर भी देते हैं अगर किसी को जरूरत पड़े तो? पीस कर रखने में उनकी जो पोटेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए हम पीस कर नहीं रखते। दूसरा, उसमें कई बार मिलावट का भी डर रहता है जो लोगों के दिमाग में आजकल रहता है। तो हम आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज देते हैं, आपको दिख रहा है आप क्या ले रहे हैं। तो कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन भी अगर कोई मंगवाना चाहिए आपसे, मंगवा सकता है? बिल्कुल मंगवा सकता है जी। जो ऑनलाइन कोरियर चार्जेस होंगे वो जो भी अकॉर्डिंगली पे करने हैं, हम सामान यहाँ से बिल्कुल अच्छे से पैक करके पैन इंडिया हम कहीं भी भेज सकते हैं। बाहर भी भेजते हैं आप? बाहर के लिए अभी हमारे पास लाइसेंस नहीं है भेजने का, बट अगर फिर भी कस्टमर्स आते हैं, अगर उनको चाहिए कि वो बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो हम उसको स्पेशल पैकिंग करके जरूर दे सकते हैं।